चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और इसका 8.1 का वीडियो हो चुका है जी। ये 8.2 है, इसका भी मैंने 1 का पूरा 5 तक बना दिया हूँ। इसका क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैं बनाने जा रहा हूँ 8.2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में MCQ है। ये ऑल द क्वेश्चंस ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू बैठाना है। 2 tan 30 का होता है 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर ऊपर में स्क्वायर नहीं है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते जाना है। यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू। अब 2/√3 ऊपर में एज इट इज होगा, लेकिन नीचे में एलसीएम हो जाएगा 3 और यहाँ नीचे 1 है तो 3 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 3 और 3 1 जा 3, 3 1 3, तो 1 1 1 बटे का जोड़ घटाओ, फ्रैक्शन का ऐड। चलिए अब हमारे पास हो गया 2/√3 बाई 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। 2/√3 होगा, ऊपर वाला को एज इट इज रखा जाता है, लेकिन नीचे में जो फ्रैक्शन रहता है उसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया जाता है। 3/4, ये 4/3 था, 3/4 हो गया। 2 1 2, 2 2 4, कितना आया 3/2√3। अब चूंकि नीचे में √3 आ गया तो इसको रिस्लैश कर देना है √3/√3 से। ऊपर में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ रहा। 3√3 ऊपर में एज इट इज रहेगा और ये इसका टूट जाएगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलिए जी, क्या चीज़ आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया √3/2। ये √3/2 जो है वो किसका होता है, sin 60 डिग्री का। और ये आंसर जो है हमारा ए है, ये ऑप्शन में ए है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए, तो ये हो गया 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। नीचे में प्लस है तो प्लस देंगे, और tan 45 का यहाँ पर भी 1 होगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर भी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 से 1 गया तो 0 और 1 प्लस 1 2, कट कर करके आंसर हो जाएगा 0। तो 0 में क्या है, चलिए तो 0 का ऑप्शन है डी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब एंगल ए के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों का वैल्यू इक्वल आए। तो इसमें आपको वैल्यू रख करके देख लेना होगा। ये आसान तरीका है। अगर 0 डिग्री रखते हैं
तो 2 इंटू 0 डिग्री तो हो जाएगा ये 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। और अगर एंगल ये यहाँ पर हम लोग रखते हैं साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो 2 इंटू 0 यानी इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। अगर 30 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, साइन 60 का √3/2। अगर साइन यहाँ 30 रखते हैं तो 1/2, 2 कट करके 1 होगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है जी। 45 का होता है, 45 का 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 दूना 90, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, तो 2/√2 इक्वल नहीं होगा। इस तरह से मैं करके दिखा दूँ 60 डिग्री। 60 डिग्री का तो पहले ही 120 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 0 रखने से हमारा इक्वल आ रहा है। कैसे रख भी दे रहा हूँ, चलिए। साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 को 0 डिग्री से एंगल करेंगे तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 2 इंटू इसका भी 0, तो यानी 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या चीज़ हो जाएगा, एमसीक्यू में ए आंसर हो जाएगा। और ये ट्रू भी है, पूछा जा रहा है कि सत्य है कि नहीं, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको ले लेंगे 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, यहाँ इक्वल हो जाएगा। ये 2 1 जा 2, 2 1 2, यानी 2/√3 ऊपर में चला गया, और ये 1 माइनस 1/3 बिकॉज ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है जी, 1/3 हो गया। ये इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, ये 2/√3 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा। ये 3 और इसमें 1 नीचे, इसके नीचे 1 है, तो ये 3 1 जा 3, 3 1 3 हो जाएगा, और ये 3 1 3, तो 1 1 1 ही रहेगा, यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा। धीरे धीरे 2/√3 माइनस 2 में से 1 गया 3, 2/3 इज इक्वल टू। चलिए आगे चलते चलते हैं। तो ये 2/√3 ऊपर वाला एज इट इज, लेकिन नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 3/2, 2 कट इज इक्वल टू 3/√3। रिस्लाइज कर दिया रहा हूँ इसे, √3 इज इक्वल टू 3√3, और ये हो जाएगा 3 3 9, कितना आएगा, ये 3√3 और नीचे में 3 3 कट इज इक्वल टू √3, इसका वैल्यू आया। अब एमसीक्यू में इसका जो है क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा किसका, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का होता है √3, यानी कि ऑप्शन में जो है वो सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, और दूसरा जो है वो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो a और b का वैल्यू हमें निकालना है, बहुत ही इजी है ये। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किस में आता है, tan 60 डिग्री में आता है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 लिखें या tan 60 डिग्री लिखें, बात बराबर है। tan cancel from here, therefore a plus b is equal to 60 degree, equation 1. Okay, now tan a minus b is equal to 1/√3, as we know that, what we know, tan a minus b is equal to tan 30 degree
because tan 30 degree is equal to 1 by root 3, tan cancel, a minus b is equal to 30 degree equation second. Now from equation 1 and second, from equation 1 and second, इक्वेशन 1 है a प्लस बी 60 डिग्री, a प्लस b is equal to 60 degree and here a minus b is equal to 30 degree. Okay, b cut 2a is equal to 90 degree, therefore a is equal to 90 degree by 2 is equal to 45 degree. Hence a plus b is equal to 60 degree and a 45 degree, therefore b is equal to 60 degree minus 45 degree, therefore 15 degree. तो a is equal to क्या आ गया भैया 45 degree and b is equal to 15 degree. Both are answers of a and b. Okay, 15 degree. समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपका रहा एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स बताना है. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. इज इट ट्रू? कोई भी आप एक एंगल को ले लो, मान लिया कि 30 डिग्री को हम ले रहे हैं, तो 30 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, 30 डिग्री और एंगल बी कुछ ले लेते हैं जी. एंगल बी मान लिया ले लेते हैं 60 डिग्री. एंगल ए 30 और ये 60, तो कितना हो जाए 60 और 30 90. साइन 90 का होता है 1. अगर यहाँ हम साइन 30 लेते हैं तो 1/2 होगा, और साइन बी का 60 लेते हैं तो √3/2. दोनों को ऐड करेंगे तो कभी भी जो है वो इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है. ये फॉल्स है, ये आंसर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में बोला जा रहा है कि अगर थीटा यानी साइन थीटा यानी साइन का एंगल अगर बढ़ेगा तो इसका मान में जो है वृद्धि होगा, इसका वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा. तो ये सत्य है, वो कैसे मैं दिखा रहा हूँ इसे. थीटा बराबर -0 ले लिया तो साइन 0 का 0 ही होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है. तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इसलिए ये ट्रू है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो बोल रहा है कि इसमें भी जो है वो इंक्रीज होगा, कॉस का वैल्यू भी जो है इंक्रीज होगा. तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये 1 है, ये √3/2 है और ये 1/√2 है और cos 60 का 1/2 है. तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स है. चलिए, फॉल्स है. और उसके बाद में तो ये बताया जा रहा है कि थीटा अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल हो गया क्या. अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री लेते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री. तो साइन 30 का 1/2, लेकिन कॉस 30 का क्या होता है √3/2, जो बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आंसर. अब ए में बोला जा रहा है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. कॉट ए का जो है नॉट डिफाइंड है, यानी कि ये इन्फिनिटी में है, इसलिए ये ट्रू है. ये ट्रू हो गया आंसर, क्योंकि कॉट जो है 0 डिग्री नॉट डिफाइंड में.
ठीक है, तो ये हो गया दैट्स ऑल ऑफ 8.2 ट्रिगोनोमेट्री। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करना ना भूलें और लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।